जय हिंद। दोस्तों, जहां आज हम खड़े हैं वहां से पहले 1000 साल की हमारी हिस्ट्री है। उसकी वो रास्ता तय करके हम यहाँ खड़े हुए हैं। गलत जगह खड़े हैं, ठीक जगह खड़े हैं, कमज़ोर खड़े हैं, स्ट्रांग खड़े हैं, पर उसके पीछे हमारी हिस्ट्री जिम्मेवार है। तो मेरे को जो हमारी गुलामी का पीरियड रहा है वो हमेशा रहता है ध्यान में, और इसके लिए मैं कुछ आपसे शेयर करना चाहूँगा कि मैं वो मुल्क जिन्होंने हमें ग़ुलाम बनाया, ईरान और इंग्लैंड, उन दो कंट्रियों में बड़े लंबे टाइम तक मैं बार बार जाता रहा और ये समझने की कोशिश की भी परमात्मा ने उनको क्यों हमारे ऊपर राज करने दिया, हमारे में क्या कमियां थी कि हम उनके ग़ुलाम बने और कई सौ साल तक बने। ईरान ने किस तरह राज किया हमारे ऊपर? पहली कंट्री मैं ईरान ले लेता हूँ। ईरान ने राज इस तरह किया कि जब बाबर हिंदुस्तान में जीतता है पानीपत की लड़ाई पहली में, उसके बाद उसका बेटा पावर में आता है, रूल करता है, हुमायूं। मगर हुमायूं शेर शाह सूरी से हार जाता है और हारने के बाद वो ईरान जाता है और ईरान से मदद लेता है, वहाँ के जर्नल्स से मदद लेता है कुछ कंडीशंस पे, और फिर दोबारा हिंदुस्तान पे आता है और फिर लड़ाई जीतता है और हिंदुस्तान पे अपना राज स्थापित करता है। उसके साथ में ईरान कल्चर ले आता है, तो ईरान ने हमारे ऊपर अपने टाइम पे राज किया। अब मैं जब ईरान जाके देखता हूँ तो मेरे को ईरान की एक बड़ी खूबी नज़र आई कि वहाँ एक तो लोग बड़े खूबसूरत हैं और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। मैं वहाँ इतनी बार गया और कई सालों तक जाता रहा, 8-10 सालों तक जाता रहा। मैंने अपनी और कई जगह गया उनके, तेहरान के अलावा मशहद में गया, शिराज में गया, कई जगह गया। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट भी रिकॉल नहीं कर सकता कि किसी ने मेरे को कोई अपशब्द बोला हो। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरे सामने आई वो मैं ज़रूर कोशिश करूंगा आपसे शेयर कर सकूं कि हमारे कुछ वहाँ पर जान पहचान के लोग थे जो पुराने वहाँ कई सौ साल से उनकी फैमिलियाँ रहते आ रही थी। तो जब मैं उनको मिला तो मैंने जानने की कोशिश किया कि भाई आपको यहाँ कोई दिक्कत होती है क्या है? तो उन्होंने बताया अभी कोई दिक्कत नहीं है, काम की दिक्कत ज़रूर है, इस करके हमारे में से कई लोग छोड़ के चले गए। मगर वो कहते हैं कि जब इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया था, जब कत्लेआम हुआ था, तो भी हमें किसी ने कुछ नहीं हमें डिस्टर्ब किया, हमसे कोई ज़्यादा पूछताछ नहीं होती थी, हम एक तरह का घूम सकते थे, जबकि आम आदमी घरों में बंद हो गया था क्योंकि इतनी दहशत फैल गई थी, क्योंकि आम तौर पे एक तरह का कत्लेआम शुरू हो गया था जब शाह का रेजिम गया और इस्लामिक रिवॉल्यूशन आया। और उसके अंदर वो कहते हैं हम व्यापार करने में कामयाब हुए क्योंकि हम जो है उनके दुश्मनों में नहीं आते थे, इस करके उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा। और क्योंकि जैसे हम पगड़ी बांधते हैं तो पगड़ी बांधना जो उससे साफ पता लग जाता है कि ये यहाँ का नहीं है, ये हिंदुस्तान का होगा। मैं भी जिन कंट्रियों में गया है मेरे को हिंदुस्तानी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भाई ये आप जाएंगे, कोई नॉन सिख जाएगा तो उसके बारे में फॉरेनर को नहीं पता लगेगा। मेरी पगड़ी देख के वो हमेशा यही बोलेगा मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो मैं अपनी पगड़ी से हिंदुस्तान को रिप्रेजेंट करता हूँ। तो कहता है जब हम उस दौरान दहशत के दौरान घूमते थे तो हमें कोई दिक्कत नहीं आई। तो मेरे सामने ये पॉइंट आया कि जब वो कौम इतनी वहशीपना में चले गई, कत्लेआम में चले गई, तो भी उन्होंने माइनॉरिटी के जो लोग रह रहे थे उनके ऊपर जुल्म नहीं होने दिया, वहशियत के अंदर भी। ये एक बहुत बड़ी, यानी उनका शोषण तो सबसे पहले वो कर सकते थे, और हमारी तो हिस्ट्री रही है शोषण करने की। हमने शेड्यूल कास्ट को, नीची जात को शोषण ही तो करते रहे। गरीब का आज भी शोषण हो रहा है, गरीब का, मैं कास्ट का नहीं बोलूंगा, जो भी गरीब है उसका शोषण हो जाता है सिस्टम से। तो ये उनमें एक खूबी थी। और इंग्लिश में मैं कंट्रीज में भी जाता रहा हूँ, इंग्लैंड में, तो वहाँ मैंने देखा डिसिप्लिन है, लोगों को बात करने की आज़ादी है। और वहाँ मैंने देखा नहीं कि उनके स्ट्रॉन्ग सिस्टम में जो कि एक्चुअल इंप्लीमेंट हो रहा है लोगों का शोषण हो सकता है। उन्होंने हमारा शोषण किया, इंग्लैंड वालों ने कई सौ साल तक किया और हमें लूट लूट के बिल्कुल गरीब कर दिया, मगर अपनी कंट्रियों में उन्होंने कोई शोषण नहीं किया। तो ये कौम की कुछ हमारे में कमियां थी जो हमको पूरी करनी पड़ेंगी। आज हम अपने ग्रुप में बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं तो दूसरे के ऊपर जाति क्यों करते हैं? हम स्ट्रांग हो जाएं, अपने हक के लिए लड़ें, मगर वहां रुक जाएं जहां हम किसी को तकलीफ देते हैं। ये एक ऐसी बड़ी बात है जिससे शायद हम परमात्मा को इतनी तकलीफ देते हैं कि वो बार बार हमें, आप देखिए ना, हमारी 1000, 1200, 1500 साल की जो हिस्ट्री है वो कितनी दर्दनाक है। तो वो इन्हीं कर्मों से होती होगी। हम अपने औरतों को भी अपने राइट्स नहीं देते थे, आज कई फील्ड में औरतें हमारे से आगे हैं।
तो ये हमको एक ऑर्गेनाइजेशन बन के कंट्री की डेमोक्रेसी को बचाना है, अपनी कमियां दूर करनी है। 75 साल हो गए हैं आज़ादी को, खुश होना चाहिए, मगर हर आज़ादी पे हमें ये याद करना चाहिए कि हम गुलाम क्यों हुए थे और जो कारणों की वजह को, कुछ ना कुछ कारण तो रहे होंगे। वो परमात्मा जो एक शक्ति है उसने हमें गुलाम होने दिया, तो वो इसीलिए होने दिया कि हमारे अंदर वीकनेसेस थी, तो वो वीकनेसेस को हमको पूरी तरह से ख़त्म करना पड़ेगा। बस इतनी ही हमें कंट्रीब्यूशन चाहिए और हम अपने आप एक बहुत तगड़ा मुल्क बन जाएंगे, क्योंकि हमारा सोल्जर दुनिया में बेस्ट है, हमारा दिमाग दुनिया में बेस्ट आज की डेट में। ऐसे तो नहीं इंग्लैंड का प्राइम मिनिस्टर एक हिंदुस्तानी बेस का बन गया। हम जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, कॉरपोरेट्स हैं, उनके हेड हिंदुस्तानी हैं, तो दिमाग है तभी ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में कहा जाता था कि ये लोग तो गुलाम हैं, इनका तो जो मनोबल बड़ा नीचे है, तो हमने एज ए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की एज ए सोल्जर तो अपनी जो है वैल्यू तो दिखा दी थी दुनिया को। सेकंड वर्ल्ड वॉर में तभी हमारी इधर से फौज इकट्ठी करके उन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर जीती अंग्रेजों ने। तो हमारे पास सोल्जर्स हैं, दिमाग है। अगर हम अपनी इंटेग्रिटी, करप्शन से दूर हो जाएं, मिल के रहें, तो इंडिया अपने आप, इंडिया को टाइम आ चुका है, कोई भी वर्ल्ड पावर बनने से रोक नहीं सकता। जय हिंद।